नमस्कार। आज मैं आपको सीपीआर के बारे में बताने जा रही हूँ। सीपीआर क्या है, किसको देते हैं और सीपीआर देने का तरीका क्या है, आपकी बॉडी की पोजीशन प्लस इसकी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो जब भी आप सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस बंदे की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सीपीआर कभी भी ऊंचाई पर नहीं दिया जाता, ज़मीन पर दिया जाता, ठीक है जी। तो उसके ज़मीन पर उसे लाएँ और उसके हाथ पैर को सीधे कर दें। उसके किसी भी साइड पे बैठे, लेफ्ट में या राइट में, कहीं पर भी बैठे, बिल्कुल उसके पास में बैठना है, घुटना बिल्कुल पास में, और घुटने के बल बैठना है जैसे मैं बैठी, ठीक है। और घुटने के बल बैठने से क्या होगा कि आपकी ये जो शोल्डर की जो ताकत है वो सीधे इसके सीने पे पड़ेगी। तो अब सीने पे डालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दिल कहाँ पर है, ठीक है। तो आप पता करते हैं कि इसका दिल कहाँ पर है। जब भी आप सीने को दबा रहे हो, दबाने का आपको पर्पज़ पता होना चाहिए, मकसद पता होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। जब भी आप सीने को दबाओगे, जिसकी सांसें नहीं चल रही, उसी बंदे को सीपीआर देना है। और दबाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी सांसें कैसे देखनी है। तो सांसें चेक करने के लिए आपको लुक, लिसन, फील करना पड़ेगा। उसकी सांसें पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या उसकी सांसें हैं। तो आपको कैसे करना है, उसकी सांसें कैसे चेक करनी है। उसकी चिन को लिफ्ट करें और हेड को टिल्ट करें, पकड़ें। तो ऐसे पकड़ना है और लुक, लिसन, फील। लुक का मतलब क्या होता है, उसके पेट के ऊपर देखें, लुक, लिसन और फील। सुने, इसके नाक और मुंह से जो हवा आएगी वो सुने, और वो हवा आपके चेहरे पे पड़ेगी तो फील होगी। जब किसी की सांसें आपने चेक करी, लुक, लिसन, फील किया, अगर उसकी सांसें मिल गई तो उसे आप रिकवरी पोजीशन में डाल दें, ठीक है। अगर उसकी सांसें नहीं मिली तब आप उसके सीने को दबाना स्टार्ट करेंगे। सीपीआर कब दिया जाता है, जब उसकी सांसें नहीं होती है, ठीक है जी। अब सांसें जब आपने चेक किया और उसकी नहीं मिली तब आप क्या करें, तो अब उसके सीने को दबाने की बारी आती है। जब उसके सीने को दबाएंगे तो दबाने के लिए आपको एग्जैक्ट पता भी तो होना चाहिए कि दिल कहाँ पर है। तो दो तरीके से आपको मैं बताऊंगी कि दिल एक्चुअली में कहाँ पर पाया जाता है। ये स्टर्नम लाइन है, एक ये लाइन क्रॉस करोगे आप, निप्पल टू निप्पल दूसरी लाइन क्रॉस करोगे, जहाँ पर ये दोनों लाइनें क्रॉस होती है तो दिल एग्जैक्ट वहाँ पर है। या फिर आप जो ये इसके सीने की हड्डी है, जो इसके शेप है, उस शेप पर जाएं। उल्टा भी बना हुआ है, उल्टा वी से 2 फिंगर ऊपर दिल। आपको जो ठीक लगे आप इन दोनों में से आप चूज करें और करना स्टार्ट कर दें। कोई सा भी हाथ आगे रखें, या लेफ्ट रखें या राइट रखें, कोई सा भी हाथ रखें। एक हाथ रखें, पाम हील का इस्तेमाल करना है, याद रखना। एक हील के ऊपर दूसरे हील को रखें और हाथ फिंगर को लॉक कर दें, ठीक है जी। पाम का इस्तेमाल नहीं करना, हील का इस्तेमाल करना है। 2 फिंगर ऊपर, याद रखें। लॉक करने के बाद लगातार फिर इसी पोजीशन में आएंगे, इस पोजीशन में आएंगे, ठीक है जी। ऐसे करोगे तो ये जो आपका प्रेशर है वो कहीं और जाएगा। ये शोल्डर की ताकत बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। तो क्या करें, एक हील दूसरे को लॉक कर दें और लगातार आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए, एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए। और लगातार आप काउंटिंग करेंगे। 1 मिनट में कितनी बार देना है, 100 से 120, 100 से 120 बार, ठीक है जी। तो आप शुरू करें। और कैसे करते हैं, काउंटिंग के साथ 1 सेकंड में 2 बार होना चाहिए। याद रखना है आपका प्रेशर कैसा होना चाहिए, ज़्यादा स्लो नहीं हो, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रखें। इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, जब आप दबाओगे तो इसकी डेप्थ, गहराई कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर या 2 to 2.4 इंच, ठीक है। या तो 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी, या फिर 2 to 2.4 इंच। इंच में 2.4 इंच और सेंटीमीटर में 5 to 6 सेंटीमीटर। तो एक हाथ रखें, दूसरे हाथ को लॉक करें और लगातार काउंटिंग के साथ दबाना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं ऐसे काउंटिंग क्यों कर रही हूँ बता देती हूँ। आप 21 के बाद जो काउंटिंग है वो थोड़ी कैसी हो जाती है, डबल। 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या फ़र्क है, 1 सेकंड में 2 बार। अगर मैं 2 वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। समझ में आया, आपको समझ में आ गया। थैंक यू।